ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत की ड्रामेबाजी। भारतीय तहकीकारों ने नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। आईएसपीआर का कहना है कि नाकाम मुहिमजोई पे भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मुज़ाहिका खेज़ डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहिक है। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानियां और हक़ाइक़ बदल कर मनपसंद नतीजा गढ़ा गया। भारत ने हक़ाइक़ डिक्लासिफाई नहीं किए बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तक़बिल में कोई मुहिमजोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेगा। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे और डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का तयन किया। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज 18 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान से एमओयू में तोसी की ख्वाहिश नहीं। ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का मशवरा दे दिया। ओमान को भी सख्त हमले की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर ओमान होर्मुज़ खोलने की कोशिश में रुकावट बना तो बुरी तरह बमबारी करेंगे। ओमान का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन इनसे निमट रहे हैं। अमेरिका के पास अब भी हथियार के वसी ज़खायर मौजूद हैं। अब तक अमेरिका ने जितने हथियार इस्तेमाल किए वो ना होने के बराबर थे। अमेरिका के पास दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहरा कर सरेंडर करने का ऐलान करे। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान मुआहिदा चाहता है लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक नहीं। अमेरिका हर मुल्क का दिफा नहीं कर सकता। नाकाबंदी के जरिए अपना होर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। होर्मुज़ खुली और तेल की कीमतों में कमी आ रही है। ईरान मुश्किलात का शिकार। मौशी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। अमेरिका और ईरान का 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया। अल अरेबिया का दावा। कहा जंगबंदी में तोसी से सफारती अमल जारी रखने की राह हमवार होगी। दूसरी जानिब ईरान की अमेरिका को मुआहदे पर अमल दरामद के लिए चंद हफ्ते की मोहलत। सफारतकारी नाकाम होने पर सख्त रद्द अमल का इंतबाह। ईरानी अहदेदार ने कहा अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो हुर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा ट्रंप के दावे शिकस्त और मायूसी के वहम का नतीजा हैं। ट्रंप तेल और तवानाई की कीमतों को काबू में रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम कर दिया। कहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत गुशाइंद हैं। मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये मुल्क ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों मुल्कों की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहदे की अहमियत पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते के दिफा के लिए किरदार अदा करता रहेगा। जबकि शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को भी सराहा। कहा इनकी क़यादत के बाद जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ इतनी तबाही से बच गईं। पायदार अमन आवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नागुज़िर है। ईरान का जंग में 200 से ज़ायद तैयारे गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने नायब सदर जनरल मुस्तफ़ा ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद दुश्मन के 200 से ज़ायद तैयारे मार गिराए। ईरान के खिलाफ आइबर जंग लड़ी गई जिसका मकसद अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जंग के बावजूद ईरान तकसीम हुआ न इस्लामी निज़ाम कमज़ोर पड़ा। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। जबकि नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान अमरीकी इक़्तिसादी जंग का मुकाबला करेगा। अमेरिका फौजी नाकामी के बाद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ईरान इक़्तिसादी जंग में भी कामयाब होगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की ईरान इक़्तिसादी जंग में भी कामयाब। सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि फौजी क़यादत की बरवक्त तैनाती ने दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बना दिया। तैनातियों से वाज़ेह पैगाम मिला। ईरान अपनी पॉलिसियाँ बरकरार रखेगा।
حوثیوں کا بحر احمر میں سعودی بحری جہازوں پر حملے کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثیوں نے سعودی فوجی بحری جہاز اور 4 حفاظتی جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یمنی فوج کی صوبہ الجوف میں حوثیوں پر گولہ باری، حوثیوں کے اجتماعات اور پناہ گاہوں کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ پاکستان نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تحفیظ اسلحے کی صدارت سنبھال لی ہے۔ طاہر اندرابی کی کانفرنس کے اجلاسوں اور مشاورتی عمل کی صدارت۔ پاکستان نے کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی صدارت میں کانفرنس کی سالانہ رپورٹ پر مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ کانفرنس برائے تحفیظ اسلحے کے 65 ملک رکن ہیں، جبکہ جوہری جنگ کی روک تھام اور ہتھیاروں کی دوڑ کا خاتمہ ایجنڈے میں شامل۔ بیرونی خلا کو ہتھیاروں کی دوڑ سے محفوظ رکھنے پر مذاکرات ہوں گے۔ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام ملکی طرز حکمرانی سے متعلق قومی مباحثہ، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ مقررین نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹ بننے سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ وسائل کی انتظامی سطح پر منتقلی کے لیے اصلاحات ہونی چاہیے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مسائل حل نہ ہونے سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ملک کو نئے صوبوں اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ فواد چودھری بولے، اختیارات کی انتظامی سطح پر منتقلی سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ قومی مباحثے میں لیاقت بلوچ، قمر زمان کارا، محمد علی دورانی، نور الحق قاضی، اسد عمر اور دیگر شخصیات کی بھی شرکت۔ ایم کیو ایم کے 3-4 لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ سندھ میں صوبوں کے لیے ایم کیو ایم اچھا اچھل رہی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا جو مرضی کر لیں، سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا۔ نئے صوبوں کا فیصلہ کرنا پارلیمنٹ اور عوام کا کام ہے۔ پنجاب و خیبر پختونخوا کی صورتحال سندھ سے مختلف ہے۔ ہوش کے ناخن نے سندھ کے عوام کو نفرتوں کی جانب نہ دھکیلیں۔ جماعت اسلامی کا مقصد لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ سندھ سے کوئی مخالفت نہیں، کارکردگی پر بات تو ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ ان کے صوبے میں ایک سڑک میں 8 ارب کی کرپشن ہوئی۔ سندھ حکومت میں پنکھوں سے لے کر امتحانی مراکز تک بک جاتے ہیں۔ تھر میں جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پنجاب میں صاف پانی کا درد اٹھ رہا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ پیپلز پارٹی کا وفد آج اپوزیشن لیڈر محمود اچکری سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وقت میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شیر رحمان اور سلیم ماندی والا شامل ہوں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی پارلیمان کے اندر اور باہر مشترکہ جدوجہد پر مشاورت ہوگی۔